नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवस्तायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो लोये सव्व साहुणम्। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सवपावप्रणाशनो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। I am in proxy today. Okay, good. Jai So, Satchidanand. Jai Jai Satchidanand. Satchidanand. Jai Satchidanand. I will ask a general question. Yeah, एक please, no problem. हाँ, अब दादा भगवान के अक्रम विज्ञान के अलावा बहुत सारे दुनिया में ऐसे साधु महात्मा बैठे हैं। वो बोलते हैं कि उनके फॉलोअर्स बोलते हैं कि वो बहुत प्योर है। मेरी एक फ्रेंड बताती कि वो बहुत प्योर है, कि उनका तो जरूर मोक्ष होएगा। तो मैं ऐसा पूछती हूँ कि पीपल आर प्योर बट दे डोंट नो अबाउट सिमंदर स्वामी और महाविदेश क्षेत्र, कैन दे स्टिल अटेन मोक्ष? See, एक बात ऐसी है ना जी, सात्विकता तो हमारे सारे भारत में और सारी दुनिया में बहुत जगह पर है। उस सात्विकता एक प्रकार की क्रेडिबिलिटी है मोक्ष में जाने की, लेकिन सात्विकता हकीकत में पुण्य इकट्ठा करवाती है। ये बात समझना है। जी, गलत नहीं है कि बुरा नहीं है, ऐसा नहीं जी, कहते हैं। और हाँ, हाँ, ऐसे जो सात्विक प्योर पुरुष है तो वे संसार में बड़ा अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं और वे करते भी है। वो ना सात्विकता की बात नहीं है, पीपल से कि वो ब्रह्म ज्ञानी है। भारत में सभी ब्रह्म ज्ञानी ही है, कोई ब्रह्म ज्ञानी के बाहर की बात कर ही नहीं सकते। लेकिन बात समझना क्या है जी, कि जहाँ पर आत्मज्ञान प्राप्त है वहां पर क्रिया का आग्रह नहीं होता है, समझ का आग्रह होता है। यह समझ की बात होती है कि बात समझो, बात समझो। और करने बात करने से संसार है और समझने से मुक्ति है। पीपल हु डोंट नो अबाउट महाविदेश क्षेत्र एंड सिमंदर स्वामी, राइट, उनकी उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मोक्ष के लिए। ऐसा है ना, क्वालिफिकेशन नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, अगर आज उनको पता नहीं है हम्म, तो आज नहीं है। कल पता हो जाएगा। ऐसा है कि जहाँ ज्ञानी नहीं है, जहाँ तीर्थंकर भगवान नहीं है, तो वहाँ यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है। ओके, जब जब जैसे कि कृष्ण भगवान के समय में जो मुक्ति का मार्ग था हाँ, उसका कारण नेमिनाथ भगवान थे। जी, राम भगवान के समय में जो मुक्ति का मार्ग था उसका कारण वशिष्ठ मुनि। नहीं, वशिष्ठ मुनि मुनीश्वरवत स्वामी थे। अच्छा, तीर्थंकर। यस, ये बात समझना है। तो हमें किसी से झगड़ा नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा है ना कि ये बात यूनिवर्सल है, हम्म, और ये अगर हम समझ में आएगी तो हमें पता चलेगा कि जो जो
पुरुष ने मुक्ति का मार्ग दिखाया तो वह आखिर में तीर्थंकर भगवान के पास ले जाता है। जो हाजिर तीर्थंकर भगवान है उनके पास ले जाता है। अगर उनकी बात नहीं है तो ऐसा कोई तीर्थंकर भगवान की मोनोपोली ऐसा नहीं है। But that is the fact. They are the ultimate scientist. जी जी ये बात समझना है। जी 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 ये अगर समझ में आ जाता है तो उसमें कोई, क्योंकि आखिर में आत्मा और अनात्मा की बात और उनकी फाइनलिटी वो तीर्थंकर भगवान के पास है। ऐसा है। बट उनको नॉलेज नहीं है सिमंदर स्वामी और तीर्थंकर भगवान की अभी यहाँ पे, तो भी वो वहां जा सकते हैं। ऐसा है ना कि अगर आज नहीं है तो कल हो जाएगा। लेकिन उनके बगैर मुक्ति का मार्ग सोचना वो संभव नहीं है। सर्वज्ञ के दर्शन किए बगैर सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। तो इससे कोई सर्वज्ञ की अथॉरिटी ऐसा नहीं है। But that is a fact. It is such a pattern you get or you acquire that when you see that. जैसे देखो और जानो, देखो और समझो, देखो और अनुभवो, या you see and learn जैसे बोलेंगे ना, वो ऐसा है। That is the ultimate level of purity की जहाँ देखने से ही काम बन जाता है। लेकिन देखने से काम होने के लिए आपको ऐसे अधिकारी होना जरूरी है। और ऐसे अधिकारी हो गए तो फिर आपको वो दर्शन पाने से, इसीलिए दादा भगवान ने बताया था यहाँ ऐसा ज्ञान पाए। अगर यहाँ अगर तीर्थंकर भगवान होते तो आपको यही मोक्ष हो जाता। यह ज्ञान ऐसा है। लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर भगवान ना होने के कारण यहाँ पूर्णता नहीं है। लेकिन शुरुआत ऐसी हो जाती है जो पूर्णता के खूब निकट ले जाती है आपको, और आखिर में उनके दर्शन होने पर आपकी मुक्ति तुरंत हो जाती है। इसीलिए ऐसा ज्ञान होने के बाद जो एक बात रह जाती है वह है सर्वज्ञ के दर्शन। ओके, ये बात है। जी जी, वेरी मूल नाइस। दर्शन प्राप्त होने के बाद सर्वज्ञ पुरुष के दर्शन रह जाते हैं। हाँ, ओके, ऐसा है। जी जी, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। बोलिए राजेश जी। जय सच्चिदानंद। सॉरी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद राजेश, बोलिए। तो मोक्ष की जो बात हुई, तो इसमें हम लोग यहाँ जो मोक्ष शब्द यूज करते हैं उसका मायने होता है कि अल्टीमेट मोक्ष, यानी आखिरी मोक्ष। जबकि संसार व्यवहार के अंदर में मोक्ष सबका, मोक्ष जो शब्द है उसका लोग अलग अलग हिसाब से और अलग अलग स्टेजेस के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी का ये छूटा तो उनका उस देह की ममता, जो हम लोग मतलब कई लोगों में जैसे मृत्यु के बाद में जो विधि करते हैं, तो विधि जब कर देते हैं तो उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि उनका मोक्ष हो गया। तो मोक्ष हो गया मतलब उसके अंदर में उनका मायने क्या है कि उनका उस परिवार के साथ में जो संबंध था वो खत्म हो गया और वो जन्म उनका आगे दूसरा जन्म हुआ। राइट। मतलब इस तरीके से कई स्टेज पे मोक्ष शब्द यूज किया जाता है। जबकि हम लोग यहाँ अक्रम में जो मोक्ष का शब्द यूज करते हैं वो अल्टीमेट मोक्ष की बात करते हैं, जिसके बाद में फिर चार गति में उनका जन्म नहीं होता। राइट। प्रश्न क्या है? नहीं, प्रश्न मेरा यही है कि ये जो बात है वो सही है क्या? ऐसा है, लौकिक मान्यता मोक्ष की और अलौकिक मान्यता समझ मोक्ष की
वो हमेशा भिन्न ही होती है। इंटरप्रिटेशन इज नॉट फैक्ट। हाँ समझे? जी समझ गए ना? ऐसा है। वैसे सभी धर्म, माने हुए धर्म, जो कोई भी मार्गदर्शन करते हैं वो मोक्ष की ही बात करते हैं। जी लेकिन होगा किसका मोक्ष, ये बात समझना है। ये समझ में आ जाता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो कौन सी और कैसे मुक्ति की बात करते हैं। समझ गए? हाँ जी। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। ऐसा है ना, वो बच्चा भी मोक्ष की बात करते हैं और एक वृद्ध भी मोक्ष की बात करते हैं, तो दोनों जी में तो फर्क होगा ना। बच्चा गलत वो तो नहीं है। है, बच्चा गलत नहीं, कोई नहीं गलत नहीं है। नहीं, गलत किसी को कहने की बात नहीं है। हाँ ऐसा है। समझ गए ना? जी ये ऐसा बताया है कि लौकिक समझ और अलौकिक समझ में इतना ही भेद है। जी वो अलौकिक समझ वो वास्तविकता पर ले जाती है और जी वो मान्यता पर ले जाती है। जी लौकिक समझ मान्यता के आधार पर है और जी अलौकिक समझ वास्तविकता के आधार पर जी। है। ऐसा है। सही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन है भाग्यशाली? दर्शन भाई बताएंगे कुछ? ओ अशोक जी आ गए, बोलिए अशोक जी। सर ये स्वामी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कषाय कभी भी कषाय से नहीं निकाले जा सकते, कषाय समता से ही निकाले जा सकते। करेक्ट। ऐसा है, वो कांटे से कांटा निकलता है ऐसा करके बोलते हैं ना, जी सर। कोई वो सिद्धांत यहाँ लागू पड़ता नहीं है। वो अच्छा। आग आग को मिटाने के लिए पानी ही चाहिए, आग जी को जी मिटाने के लिए आग से नहीं। ऐसा, ऐसी ये बात है कि अगर आपको कषाय मुक्त होना है तो कषाय मुक्त होने के लिए आपको अज्ञान से मुक्ति होना जरूरी है। और अज्ञान से तभी मुक्ति होगी जब आपका मार्ग समभाव के ऊपर है, समता के ऊपर है। विषमता को ही कषाय कहा। विषमता यानी जो जहर है, जो आत्मा को बांधता है, कसता है, उसे कषाय बोला। जी और जो आत्मा को मुक्त करता है, बंधन मुक्त करता है, वह समता है। जी यानी सारे समय में, सभी समय में मुक्ति का मार्ग वो समता का मार्ग है। जी जी ऐसा है। और आत्मा यानी आप जो हकीकत में है वह आपकी मुक्ति होती है। जी वरना आत्मा को मुक्त करने की जरूरत नहीं है। आत्मा को मुक्त करना यानी मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्त होना है। ये बड़ी स्पष्टता दादा भगवान से हुई है कि मेरा आत्मा अशुद्ध है, मैं अशुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध होना है। ऐसा अज्ञान के कारण अशुद्धि है, ज्ञान मिलने पर शुद्धि शुद्धि या शुद्ध मार्ग प्राप्त होता है तो वह हम मुक्त करवाता है। समझ गए? जी। हाँ। एक दूसरा है, अब बोलिए। किसी व्यक्ति की अनुचित बात के लिए उसे कुछ कहने से यदि उसे दुख होता है तो क्या होता है? दुख। किसी व्यक्ति की अनुचित बात के लिए हाँ उसे कुछ
कहने से या अनुचित कहने से उसे दुख होता है, तो उस परिस्थिति में क्या करें? ऐसा है ना, समझ ऐसी चीज है कि जो सही हमें हकीकत बयां कर देता है। अगर कोई आपसे कोई कुछ अनुचित करते हैं तो आपके कर्म का फल है, और उसके उनके सामने अगर आप कुछ अनुचित करते हैं तो आपका बंधन का कारण है। वो आपको मुक्त करवाने के लिए आपसे अनुचित करते हैं, और आप जो अनुचित करते हैं वो आपका बंधन का कारण बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने अगर आपको गाली दी, आप तो बोले, तो वो कर्म फल है, और अगर आप उनको देंगे तो और भी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। आप समझे? तो इसीलिए जो पहले आपने कहा ना, कसाई के सामने समता का रास्ता ही मुक्ति का रास्ता है, ऐसा है। एक ऐसा भगवान किस पर खुश रहते हैं, जो भगवान किस पर खुश रहते हैं, जो सभी के दुख ले लेते हैं और सामने वाले को सुख देते हैं? उसका कारण क्या है कि भगवान का स्वभाव अनंत सुख है। तो जो सुख देते हैं, दूसरों का दुख लेने का स्वीकार रखते हैं, तो भगवान उनके ऊपर बहुत खुश होते हैं। भगवान को खुश ना खुश ऐसा है नहीं, लेकिन भगवान यानी यह मार्ग है, यानी मुक्ति का मार्ग यह है कि आपको दुख कोई कर्म के बगैर देने आएगा नहीं, और दे सकता भी नहीं है। नहीं, या मैं ये पूछना चाह रहा था कि सभी के दुख लेने का क्या भावार्थ है? यही बात बताता हूँ। सभी का दुख ले लेने का मतलब, कोई तैयार होते हैं, मुझे सभी का दुख दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको दुख कौन सा आएगा जो आपके कर्म के हिसाब का है वह। और यहाँ पर जो बात है, दूसरों का दुख ले लेना यानी दूसरों की अज्ञानता ले लेना। मूल दुख अज्ञानता का है, और जो सभी के ज्ञान को ले सकते हैं, यानी ज्ञान की सबसे बड़ी सेवा, या उसे क्या कहेंगे, बांटेंगे, ज्ञान बांटेंगे, तो वह सबसे बड़ी सेवा है। वो सबके दुख लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है और दुख वो अंधेरा है। समझ गए? तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये वो जो भगवान का ही काम है, भगवान खुद प्रकाश स्वरूप है। तो सर, जैसे कभी कोई ऐसी स्थिति आए कि कोई आदमी अपने ऊपर हमला करने आता है, हाँ, परंतु मुझे तो फाइल का संभाल से निकाल करना है, वो कैसे होगा? तो क्या होगा? कैसे होगा वो चीज? हमला करने आएगा तो बचाव तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा और स्पष्ट उदाहरण जो है वो महावीर भगवान का है। महावीर भगवान ध्यान में बैठे थे, और वहां पर स्वर्ग में देवों की सभा में इंद्र महाराज ने महावीर भगवान के बखान किए कि वो मनुष्य होकर भी महावीर करके बताया। तो वहां पर एक जो देव थे, संगम नामक देव,
उनको अंदर से ऐसा हुआ, शक्तिशाली वीर तो हम देवलोक है, मनुष्य कैसे वीर हो सकते हैं, क्योंकि देवों की सत्ता तो मनुष्य से ऊपर है। वे हमसे कैसे वीर हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं। देखता हूं ऐसा क्यों होगा और कैसे होगा। अगर कोई बोले अनुसंधान है, कुछ कनेक्टिविटी है, तभी होगा। वे तो निकल पड़े महावीर भगवान का इम्तिहान लेने के लिए। भगवान ने भी अपने ध्यान में देख लिया कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि भगवान का इम्तिहान लेने के लिए अगर कोई आते हैं तो वो गुरुजी ही हो सकते हैं, उनसे बड़े ही हो सकते हैं। तो उन्होंने भगवान को ध्यान से विचलित करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत कुछ किया, लेकिन वे अपने शुद्धात्मा के ध्यान से विचलित नहीं हुए। ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है। तो भगवान ने देखा कि आने दो, बहुत कुछ किया। यानी हमारा शुद्धात्मा के ध्यान में हमारे ही कर्म के परिणाम हमें विचलित करने आ सकते हैं, उसके बाहर कोई किसी की सत्ता है ही नहीं। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि उन्होंने जो व्यवस्थित देखा है वो इतना 100% पक्का है कि एक परमाणु यहाँ से वहां हो नहीं सकता, और अगर वो होता है तो उसके पीछे कारण है, और वो कारण आप खुद ही है। उसे व्यवस्थित कहा। तो इस तरह से भगवान तो अपने ध्यान में रहे। आखिर में सब कुछ होने के बाद सभी देवों के पास अपने आखिर का शस्त्र होता है, तो वह शस्त्र का उपयोग करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि वह शस्त्र का उपयोग करने से भगवान प्रहार करते हैं तो भगवान जमीन से काफी कुछ नीचे चले जाते हैं उसके प्रभाव से। फिर भगवान को कुछ होता नहीं, क्योंकि ये तो चरम शरीर ही है। चरम यानी आखिर का शरीर है, वो बहुत बलवान होता है, और पावरफुल होता है। वो शस्त्र से किसी से कुछ होता नहीं है, वो काट नहीं सकते वो शरीर को। तो वो चरम शरीर यानी उसको क्या बोलेंगे, पुद्गल भी जब प्योर होता है तो वो इतना ही शक्तिशाली है, कुछ कर नहीं सकते। फिर भी भगवान तो फिर बाहर आ गए और फिर वो बोलते गए, ठीक है आप है महावीर करके, क्योंकि उनकी सभी इम्तिहान उन्होंने ले लिया। आखिर का जो इम्तिहान था वो उनका खुद का शस्त्र था जो सबसे पावरफुल होता है, वो भी भगवान को कुछ कर नहीं पाया, भगवान को उनके ध्यान से विचलित नहीं कर पाया। तो वो आखिर में ऐसा बोले और चल पड़े। तो ये शास्त्र में किसी बात आती है कि भगवान को वो ऐसे ही चले गए, किसी भी प्रकार का पश्चाताप किए बगैर। ऐसा बोलते हैं कि भगवान को आंखों में 2 अश्रु आए थे कि आप किसका इम्तिहान लेने आए, थोड़ा तो सोचना चाहिए। लेकिन ये कर्म का परिणाम ऐसा है ना, तो किसी को वो ज्ञान नहीं देता। आप समझे? ऐसा करुणा से कि आप जिनका इम्तिहान करने आए, जिनका बखान उनके जो राजा है, देवलोक के राजा है इंद्र महाराज, अगर उन्होंने किया तो उसके पीछे कुछ होगा कि नहीं। लेकिन फिर भी ये कर्म का हिसाब ऐसा होता है, ये बात है। तो भगवान बिल्कुल विचलित हुए ही नहीं, और हिसाब के बाहर होता ही नहीं है। कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इतना विश्वास से दादा भगवान ने इसकी स्पष्टता की है, जो हमें हमारे संबंध में
उसकी निश्चिंता कर लेनी है कि अगर हमारे साथ कोई कुछ भी करता है तो उसके पीछे हमारे कर्म का ही हिसाब है। हमारे कर्म का यानी पुद्गल का हिसाब पुद्गल से पूरा होता है, पुद्गल में पूरा होता है और सामने वाला पुद्गल ही होगा। तो इस तरह भगवान स्वस्थ रहते हैं। और भगवान ने क्या कहा पता है? आपके कहने से मैं महावीर नहीं हूँ, किसी के कहने से मैं महावीर नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही महावीर। ये बात समझना है, ऐसा हमारा स्वरूप है। किसी के बताने से, किसी के कहने से, किसी के मनवाने से हम नहीं है, हम है। ऐसा हमारा स्वरूप है और उसे समझना है और उसी स्वरूप में अविरत रहना है। समझ गए? तो स्वामी जी, जैसे कभी किसी से कोई वाद विवाद हो जाता है, हाँ, तो कोई अपन से भी कोई अनुचित कार्य हो जाता है तो वो भी व्यवस्थित माने? ऐसा है, जो होता है वो व्यवस्थित ही है। हाँ। लेकिन अगर हमारी गलती को हम व्यवस्थित मानेंगे तो हम उसका रक्षण कर रहे हैं। नहीं, वो तो रक्षण तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी शुद्धि कब होगी? गलती अच्छा। को ही मैं सही करके बैठ जाता हूँ तो वो उसकी शुद्धि होगी नहीं कभी। शुद्ध करने के लिए आपको वो गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए ये कहा कि मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की शक्ति दे। अच्छा। उसका मतलब क्या है? मुझे मेरा कल्याण करना है और निमित्त भाव से करना है, कर्ता भाव से नहीं। यानी मैं मेरी शुद्धिकरण अकर्ता भाव से करना है मुझे, और यही बताया है। इसीलिए सारी आज्ञा में कर्ता भाव होने पर भी वो निमित्त भाव है, लेकिन फिर भी वो कर्ता भाव होने के कारण वो पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण होता है जो हमें सिमंदर स्वामी भगवान के पास ले जाता है। समझ गए? हम भाव से निपटारा करना है मुझे, वो तो कर्ता भाव तो है ही, लेकिन वो नैमित्तिक कर्ता भाव है और वो उतना ही कर्म बनते हैं हमारे, और वो जो कर्म बनते हैं उसका परिणाम ऐसा शरीर मिलता है जो द्वापर में द्वापर का होता है, ऐसा बनता है जो हमें द्वापर जहां पर है वहां ले जाएगा। तो ये जो हम 40 बार नमस्कार करते हैं वो हम सिमंदर स्वामी भगवान के साथ अनुसंधान दादा भगवान ने दिया है। ये अगर बड़ी शांति से सोचे ना, उसका अच्छे से पृथक्करण करे, एनालिसिस करे, तो हमें इसका समाधान मिल जाता है कि दादा भगवान ने क्या दिया है हमें। ये जो अक्रम विज्ञान खुला हुआ है वो वास्तविक विज्ञान जो वितराग भगवंतों के हृदय में था, और वही हमें हाथ में दिया है। इसीलिए ये विज्ञान को जिनको भी मिलता है वो उनका रास्ता खुला हो जाता है मोक्ष के तरफ, और वो खुद अनुभव करते हैं। ठीक है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। विनीता जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि व्यवस्थित शक्ति में दखल नहीं करनी है, तो हमें कैसे पता चले कि व्यवस्थित शक्ति में हम दखल कर रहे हैं? देखो ऐसा है जी, ऐसा ज्ञान, और यह ज्ञान मिलने के बाद हमारे पास एक ही बात रह जाती है, देखना। जी, शुद्धात्मा दृष्टि से देखना। जी। क्या देखना? कि विनीता जी के पुद्गल के साथ यानी विनीता जी के साथ क्या क्या होता है, क्योंकि आपकी वही सत्ता रही है। जैसे
हमें विधि चरण विधि में बुलवाते हैं कि डको डकल करो नहीं जी, केवल देखभाल करने की शक्ति दो। ये देखभाल में देखना है। अच्छा, यानी यहाँ किसी भी प्रकार का कर्ता भाव नहीं है। आज्ञा में भी जो कर्ता भाव दिया है वो नैमित्तिक कर्ता भाव है जी, कि मुझे संभव से निपटारा करना है। तो वो उससे ये जो बनता है ना, उतना ही हमारा कर्म बनता है। और वो ज्ञानी की आज्ञा होने के कारण वो कर्म संसार का कर्म नहीं बांधता, लेकिन वो हमें ऐसा कर्म बांधते हैं कि जिससे ऐसा शरीर मिले जो द्वापर के अनुकूल हो, और वहां पर स्वाभाविक हमारा जन्म हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में, उद्गल में, प्रकृति में ये जो कर्ता भाव बुन कर लाए हैं, वो सब हमसे करवाता है। जो कुछ भी हम उपाय करते हैं ना, वो हमें करवाता है, वो हम करते नहीं है। अभी जैसे कि बच्चों ने कुछ कर दिया, कह दिया, तो आप तुरंत कुछ बोल देंगे, डांट लेंगे, शायद थप्पड़ भी मार लेंगे। तो ये आप करते नहीं है, ये होता है, लेकिन हम उसको सिक्का लगाते हमने किया, मुझसे ये हो गया करके बोलते हैं। हकीकत में क्योंकि ये ज्ञान हमें पूरी स्पष्टता से बताता है कि क्रिया और क्रिया की शक्ति किसकी है, और जानना और जानने की शक्ति किसकी है। और ये जो कुछ भी हमसे होता है, वो जो प्रकृति में आगे से बुन कर लाए हैं, जिसका हमने संभव से निपटारा नहीं किया है, वो हमसे करवाता है, और उसका हमें संभव से निपटारा करना है। जो कुछ भी होता है, जो हमेशा होता है कि ये करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, वो है। वो क्या है? तो ये जो प्रकृति में भरकर लाए हैं, जिसका हमने निपटारा नहीं किया है, यानी उसका क्या बोले, त्याग नहीं किया है। वो त्याग दादा भगवान ने आज्ञा में हमें दे दिया है। जो संभव से निपटारा करना है, उसमें सहज में त्याग दे दिया है। ये किसका त्याग करना है? कि ये डिस्चार्ज कर्ता भाव का। अभी कर्ता भाव नहीं रहा है, लेकिन डिस्चार्ज ममता है मेरा पर, जो हम करते नहीं है फिर भी मेरा मानते हैं, मनवाता है हमसे, मुझे 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 करके करवाता है। वो क्या है? वो प्रकृति से जुड़ा हुआ कर्म का हिसाब है। आप समझे? लेकिन वह असहज है, सहज नहीं है। सहज किसे बोलेंगे? कि आपका अहंकार आपके शरीर को चलाए, वो सहज है। लेकिन दूसरों को चलाता है, ये करो, ये मत करो, वो करो, वो मत करो, अभी होता है ना। और हम लोग जो बोलते हैं वो हम स्वीकारते नहीं है। अगर कोई बोलेंगे ये करो, वो करो, मुझे नहीं करना है, यारो बोलता है ना, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है। वो अपनी मर्जी जो है वो रह गया। अंदर जो अहंकार है, जो अबव नॉर्मल है, जो दूसरों को करवाता है, दूसरों से करवाता है, वह रहा है। वो निकल गया तो दादा भगवान जैसे
जैसे बताया उन्होंने, गटरी जैसे हो जाएंगे, पोटला ऐसे हो जाएंगे। कोई बुलाएंगे करवाएंगे तो करेंगे, वरना आप वहीं के वहीं है। और वैसे भी कर्म का परिणाम तो सभी के साथ है ही, सभी के अंदर है ही, इसीलिए वो आपको यहाँ से वहां ले जाता है। आप समझे? जैसे कि बहुत स्थूल एग्जाम्पल देता हूँ, ये बॉटल जो है मैं कभी भूलता नहीं हूँ, कहीं पर भी याद करके थैली में डाल के ले जाता हूँ, ले आता हूँ। कहाँ कहाँ होके आई है ये, कहाँ कहाँ जाके आई है, अभी वो मेरे पास ही है। तो अगर इसका न्याय होता है उस तरह से, ये जैसे भी पुद्गल ही है, ये भी पुद्गल ही है, लेकिन वहां हम हमारी मर्जी करते हैं। और महावीर भगवान ने अपनी मर्जी नहीं चलाई, बोले अब हम निकल पड़े। आखिर जैसे ये अकाउंट में क्लोजिंग बोलते हैं, ईयरली क्लोजिंग करते हैं ना, तो सब अकाउंट फाइनल कर देते हैं। तो उस तरह से हमारा मोक्ष का मार्ग यानी सब क्लोजिंग कर देना है, कर्म का अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो क्रेडिट भी नहीं और डेबिट भी नहीं, पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं। तो उसका मतलब क्या है? कोई कर्म नहीं, शेष जीरो। यानी अघाती कर्म का तो हम निपटारा कर ही लेते हैं, तभी केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने के बाद जो अघाती कर्म है, आयुष्य, वेदनीय, नाम और गोत्र, उसका भी निपटारा हो जाता है। लेकिन उसका निपटारा करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, वो स्वभाव से खाली हो जाता है। इसीलिए महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी 30 साल उनका आयुष्य शेष रहा था, जो 30 साल में उनका लोगों का कल्याण हुआ उनसे। और वो समय को बढ़ाने के लिए देवों से विनती आई कि प्रभु कुछ समय आप आयुष्य बढ़ा दो, तो ये जो वो ग्रह, उसको क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, वो उदयमान हो रहा था, भस्म ग्रह। जो बोले कि अगर वो भस्म ग्रह उदयमान होगा तो भारत पर इसकी बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी होगी कि ये मुक्ति का मार्ग बादल में छा जाएगा। भस्म ग्रह बताया उसे। तो भगवान ने कहा मेरी सत्ता के बाहर की बात है, क्योंकि मैंने मेरी सत्ता को पहचान ली है। आयुष्य वो पुद्गल की सत्ता है, पुद्गल से जुड़ा हुआ है, और वो कुदरत की सत्ता है, मेरी सत्ता नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर बताया कि आप जो विपरीत परिस्थिति की बात करते हैं वो 2500 साल का ही समय है। 2500 साल के बाद दोबारा यहाँ वही ज्ञान प्रकाश खुला होगा, ऐसा बताया था। तो ये बात है। इसीलिए भगवान ने वो सत्ता कभी कुदरत की सत्ता में अपना हाथ डाला ही नहीं। वो कुदरती ही है, उसमें प्राकृतिक ही है, किसी की चलती नहीं है। लेकिन हम जो चाहते हैं, करते हैं, करवाते हैं, वो अंदर जो भरा हुआ हिसाब है ना, मसाला, जैसे दादा भगवान उसकी स्पष्टता इस तरह से की, जो हमसे करवाता है, क्रिया करवाता है, क्रोध करवाता है, मान करवाता है, मानक, क्रोधक, लोभक, मोहक, लेकिन वो सब डिस्चार्ज परिणाम है। और डिस्चार्ज परिणाम का मतलब क्या है? भुगतान। और सभी भुगतान में से गुजर के निकल जाएंगे, हमारा काम पूरा। और जब तक शरीर है भुगतान है,
इसीलिए भुगतान से हमारी मुक्ति नहीं अटकी है, रुकी है, अज्ञानता के कारण। और वो अज्ञान नहीं रहा, वो जब केवल ज्ञान हो जाता है तब जो रहता है, तो आखिर का परिणाम क्या है, मुक्ति का आखिर का परिणाम क्या है, तो बताया अनंत अव्ययवाद सुख की अनुभूति। अनंत सुख का स्वाद मिलता है, अनुभव करते हैं केवल ज्ञान होने पर, लेकिन अनंत अव्ययवाद, वो जो सुख का अनुभव है, वो ऐसा बताते हैं कि जब ये शरीर छूटता है, निर्वाण होता है, परिनिर्वाण बोलते हैं, तभी ये अव्ययवाद सुख का अनुभव होता है और वो कायम ही रहता है। तो हम उस प्रोसेस में आ गए हैं, उस प्रक्रिया में आ गए हैं। तो अभी हमें इसीलिए बताया कि आप देखते रहो, और जो आपसे होता है, करते हैं, करवाते हैं, तो उसका संभव से निपटारा करो। वो जो भरा हुआ मेरापन है, वो मेरापन करवाता है, वो आपका नहीं है। वो अंदर से समझ के रहो, समझते रहो अंदर। मतलब जो प्रयास करने की जो भी इच्छा होती है, वो सब भरा हुआ है। हाँ, वो प्रयास बना है ही नहीं, भगवान को प्रयास है ही नहीं। अच्छा। अप्रयत्न स्थिति, लेकिन वह कारण स्वरूप से है, हमारे अंदर कारण स्वरूप से है। और ये जो भरा हुआ भाग है ना, वो हमें हमसे करवाता रहता है, प्रयास करवाता रहता है, लेकिन हम उसमें नहीं है। वो समझना है, वह देखना है। समझना यानी देखना है कि ये मुझे प्रयास कौन करवाता है, उसका करने वाला मैं नहीं हूं। इस तरह से, इसीलिए देखना ही शेष रह जाता है। और जहां जहां यह मेरापन भी होता है, वो मेरा नहीं है, वो समझते जाओ। ये समझना वही मुख्य बात हो जाती है। और ये समझ में आ जाएगा तो आप देखते ही रहेंगे, यानी समझते ही रहेंगे कि यह जो क्रिया का भाग है, वो मेरा नहीं है। मेरा तो केवल जानने का भाग ही मेरा है। तो जब तक ये मेरापन है, तो ये प्रयास भी होगा, औपचारिक प्रयास भी होगा, और फिर वो औपचारिक प्रयास भी बंद हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और वो आज्ञा में हमारा हो रहा है, आज्ञा से वो सहजता हमारी प्रकट हो रही है, कारण स्वरूप से, जिसके लिए हम संभव से निपटारा की आज्ञा का पालन करते हैं। उतना ही हमें बंध का कारण बनता है, जो हमें वहां शिवेंद्र स्वामी भगवान के पास ले जाएगा, कि जहां वो पूर्णता से केवल ज्ञान स्थिति का दर्शन होने पर वो स्थिति हमारी प्रकट हो जाएगी। क्योंकि वो करने से नहीं होती है, वो देखने से ही होती है। इसीलिए आखिर का देखना भी वो रहता है, रह जाता है, जो देखने पर केवल ज्ञान खुला होता है। और उसकी शुरुआत यहाँ हो जाती है, और काफी पूर्णता के करीब हम आ जाते हैं। एक ही कदम रहता है कि यहाँ वहां गए और पूरा था। इसीलिए कहा कि हमारे शरीर में बहुत शक्ति है, उधर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारी समझ कमजोरी वाली है। इसीलिए हम कमजोर है ऐसा महसूस करते हैं, वरना है नहीं। इसीलिए जैसा ऐसा कुछ होता है तो बोले, आप बोलो मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, तो उसकी असर नहीं होगी। हम ही बोलते हैं ये मुझसे सहन नहीं होता है, और
ऐसा कोई हमें शारीरिक कोई ऐसी परिस्थिति आती नहीं है। आज अगर हम देखें तो कोई शारीरिक फिजिकल हमें कोई तकलीफ होती नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी हम मन से हार जाते हैं और धीमे 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 करके हम मन से इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो पीछे हट कभी नहीं होगी फिर। ये बात अमित जी आप कुछ बोलेंगे? नहीं, बढ़िया सा है। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, एक और पूछना था कि जैसे देखना तो है कि जैसे पुद्गल को देखना है, मन को देखना है, वो क्या करता है, ये जानना क्या है? जानना देखने का परिणाम है, समझने का परिणाम है। समझना वो पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ का परिणाम वो जानना है। उसका मतलब क्या है? आप अपना स्वरूप टंकोत्कीर्णवत ऐसा असंग निर्लेप शुद्धात्मा हूँ, वो आप समझते जाएंगे। मैं अनंत सुख वाला हूँ ऐसा समझते जाएंगे। तो ये बाहर से सुख लेना और बाहर के यानी प्रकृति में जो कुछ भी होता है उसकी जो असर होती है वो असर बंद हो जाएगी फिर। जी, मतलब ज्ञान अप्लाई करना है एक तरीके से, जैसे हाँ, ज्ञान का अप्लाई यानी उसका उपयोग करके समझना है कि यह प्रवृत्ति जो है वो प्रकृति की है, मैं शुद्धात्मा हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी भी उसी को ही दखल बताया है कि जो क्रिया जो प्रक्रिया आपकी नहीं है उसकी क्यों झंझट करते हैं आप। इसीलिए एक बात बड़ी अच्छी आई थी कि महावीर भगवान जब घर से निकले यानी कि दीक्षा ली, तो पहले ही जैसे वो जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उनके पिताजी के मित्र थे, वो अपना उद्यान चलाते थे। तो ऐसा बताया यानी हम बोलेंगे आश्रम चलाते थे। तो भगवान को आमंत्रित किया कि आप साधना ही करने वाले हैं तो हमारे इधर आके करिए, हमारे वहां और भी साधक है। तो भगवान ने मना नहीं किया, वे वहां गए। वे तो आत्म साधना कर रहे थे, उनको करनी थी। और ये बात क्या है, यहाँ भारत में जो धर्म की बात करते हैं वो आत्म साधना की ही बात करते हैं, अध्यात्म की ही बात करते हैं। लेकिन वो अध्यात्म कहकर क्या करते हैं वो प्रश्न चिन्ह है, वो गलत नहीं है। मोक्ष की बात लौकिक से लेकर अलौकिक तक की है, वो सभी मोक्ष की ही बात करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं उसके पर क्रिया करते हैं और बोलते हैं हम मोक्ष मार्ग में है, तो वह लौकिक मार्ग है। वो लौकिक करते करते जो पुण्य का कारण बनता है तो उन्हें अलौकिक प्राप्त होगा जब वो सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात हुई। वहां उन्होंने साधना करना शुरू किया तो सभी को कुटिया दी जाती है, तो भगवान को भी कुटिया दी गई। तो अभी तब की कुटिया और अभी की कुटिया में तो इधर वो सीमेंट कंक्रीट का घर होता है या वगैरह ऐसा कुछ। तो तभी तो क्या था, वो घास वगैरह डालकर वो बनाया गया था। तभी वो आश्रम है तो वहाँ गौवा वगैरह, गाय भैंस वगैरह जो भी होगी, बकरी वगैरह, तो सब घास खा लेती थी। तो ये दूसरे सब साधक थे ना, वो गाय को बकरी को हटाते थे। ये तभी भगवान ने क्या कहा, अपने से बात की उन्होंने, मैं तो ध्यान करने आया हूँ, मैं शुद्धात्मा के ध्यान में रहूं या मैं ये ध्यान रखूं कि मेरी कुटिया को कोई बकरी या गाय खा नहीं रही है ना घास। तो उन्होंने उस पर लक्ष्य नहीं दिया, वे तो अपनी आत्म साधना में ही रहे,
शुद्धात्मा के ध्यान नहीं रहे कि ये मेरी प्रकृति में क्या होता है अंदर से। तो ऐसी परिस्थिति आई, दूसरे साधक थोड़े विचलित हो गए कि ये कैसे साधक है, अपनी गुटिया का भी ध्यान नहीं रखते तो वो क्या ध्यान करेंगे। तो उन्होंने जाके मालिक को, यानी जो वो उनके मालिक थे, उनको जाके शिकायत की कि ये साधक तो ऐसे है। तो भगवान ने समझ लिया कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ के नीति नियम मेरी साधना में बाधा डाल रहे हैं। तो फिर उन्होंने विनती की कि मुझे जाने दो, उससे यही ठीक रहेगा कि मैं जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। जब जा रहे थे वहां से, तब ऐसा बताया जाता है कि भगवान को इंद्र महाराज ने कहा कि अब जो ये आपकी यात्रा, उसे तप काल बोलते हैं। दीक्षा लेने के बाद जो परिस्थिति है ना, उसे तप काल बोलते हैं। यानी आखिर का तप है जो हमें केवल ज्ञान प्रकट करने में सहायता करती है। तो वो इंद्र महाराज ने बताया, प्रभु अगर आप अनुमति दे तो मैं, क्योंकि देवों को अवधि ज्ञान होता है, भगवान को तो था ही, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो इंद्र महाराज ने कहा, प्रभु आप आगे जा रहे हैं, आपकी यात्रा बड़ी मुश्किल वाली है, आगे बहुत सारे उपसर्ग आने वाले हैं, तो अगर आप अनुमति दें तो आपकी रक्षा के लिए मैं साथ रहूं। तो भगवान ने क्या कहा, आपकी भावना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हकीकत तो यह है कि मैं हूं, यानी शुद्धात्मा हूं, और ये वर्तमान है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो कौन किसकी रक्षा करेगा? मेरे कर्म से मेरी रक्षा कौन करेगा? सही बात। जो ये प्रकृति से जुड़ी हुई बात है, उसके बाहर कुछ है नहीं, कोई रक्षा भी नहीं करता, कोई परेशान भी नहीं करता। लेकिन ये जो पुत्र का हिसाब है, वो केवल होते होते उसका तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने मना किया, लेकिन भगवान ने प्रश्न करके छोड़ दिया। तो इंद्र महाराज भी समझ गए कि आपकी बात तो सही है, कौन किसकी मदद करेगा, और भगवान निकल पड़े। आप समझ गए? तो देखो, औपचारिक प्रयास भी भगवान ने नहीं किया। ठीक है आप चलो, जितना हो सके उतना करना, फिर मैं देख लूंगा, ऐसा भी नहीं। ठीक बात। ये आखिर की बात है। अभी ये बात यहाँ बहुत गहरी है। दादा का विज्ञान प्राप्त होने के बाद ये शायद कोई सुने तो उनको आश्चर्य भी होगा, और बोल भी सकते हैं कि क्या बात करते हैं, ऐसा कुछ है करके। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें रख दिया है, बिठा दिया है। जो महावीर भगवान ने दीक्षा लेने के बाद उनकी परिस्थिति थी, तप काल था, वो हमारे लिए वही तप काल है जहां हमें आज्ञा में रहकर तप में रहना है। और आज्ञा का परिणाम हमें केवल ज्ञान है। तो मैं ऐसा करके दे दिया है, अभी बिल्कुल कोई गुंजाइश रखने की जरूरत नहीं है। अगर औपचारिक उपचार होता है तो आप समझ लो, आप नहीं करते, अंदर से कोई करवाता है, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको तो केवल देखना ही है। वही आपका काम शेष रह गया है, जो महावीर भगवान ने आखिर तक देखते ही रहे। और वह समय हमारा शुरू हो गया है। उनका समय द्वापर का था, आखिर का जन्म था, इसीलिए वही जन्म में पूर्णता हो गई। जो उनको 12.5 साल लगे, हमारे लिए अभी वो गिनती रही नहीं। भगवान ने भी वो गिनती नहीं की कि 12.5 साल कितना साल। देखो, एक बहुत अच्छी अहम बात यह है कि उनका अभिग्रह था। अभी वो उनका अभिग्रह, यानी उन्होंने अभिग्रह किया नहीं था। वो जब उनको ज्ञान मिला था ना, तब उन्होंने यह भावना की थी
कर्म का फल है, वो अभिग्रह कर्म का फल है। जैसे आज हमारा कोई भी ग्रह है ना, आग्रह वगैरह जो 9 प्रकार के ग्रह बताए हैं ना, वो सब आगे का परिणाम है। लेकिन वो सब संभव से निपटारा करते करते ये इधर भगवान ने ऐसी आगे भावना की थी कि जब मैं दीक्षा लूंगा तब ये ज्ञान का अनुभव करने के लिए, व्यवस्थित का अनुभव करने के लिए मैं किस तरह से करूंगा। तो वो अभिग्रह कि बोले मैं कब और कैसे आहार ग्रहण करूंगा दीक्षा होने के बाद। बोलिए, तो ये बात तो देखना है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड अभिग्रह है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, सही बात है। पहला कि वो राजकन्या होनी चाहिए, राजकन्या मुंडन होना चाहिए, सही बात है। अटम तप का व्रत होना चाहिए, बराबर। फिर दहलीज के एक पग बाहर और एक पग अंदर, पैरों में बेड़ियां, शाम का समय आंखों में अश्रु, पैर में बेड़िया। अभी ये सब उन्होंने अभिग्रह में किया था कि जैसे पूरी ऐसा है ना, अपना आपको निचोड़ देना है कि देखते हैं ये कैसे होगा। लेकिन उन्होंने ये भावना की थी व्यवस्थित की शक्ति रहती है। तो ये देखना है कि किसी भी प्रकार का प्रयास किए बगैर यह अभिग्रह उनका 5 मास 25 दिन के बाद स्वाभाविक परिपूर्ण हुआ। बिल्कुल हुआ। और उनको उस वक्त ये जो व्यवस्थित का अनुभव हुआ होगा, वो सोचिए कि क्या हुआ होगा। लेकिन वो तो अनुभव किया था, उसका परिणाम आया। मुझे तो लगता है कि उनका जो कल्याण की जो भावना थी ना, वो यही सिद्ध करती है कि किसी भी प्रकार का प्रयास किए बगैर, अभी कोई ऐसा बोल सकते हैं भगवान है, अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो उनको तो पता चल गया होगा कि ये मेरा अभिग्रह कब खत्म होगा, तो मैं 5 मास और 25 दिन के बाद ही आहार लेने जाऊंगा। लेकिन नहीं, भगवान हर रोज आते थे, सुबह और शाम रोज जाते थे। सही बात, बराबर। ये प्रयास उन्होंने नहीं किया। सही बात है। लोगों को बताया, क्योंकि ये व्यवहार है ना, व्यवहार में अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग बोले कि भगवान ने कुछ नहीं किया तो हमें भी कुछ नहीं करना है। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। ये इसकी गहनता समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें धीमे धीमे ये सब पकड़ में आता है, समझ में आता है कि देखो हर रोज आते थे वो शाम जो आहार का, और वो भी जो भी लेते थे, लेकिन केवल ज्ञान के बाद स्थूल आहार बंद हो जाता है, ऐसा बताते हैं। हम तो ये जानते नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं। लेकिन तब वो आए थे, लेते थे, और ये बात है 12.5 साल, और उसमें ये 5 मास और 25 दिन यह स्वाभाविक पूर्ण हुआ। तो अभी हमें किसी भी प्रकार से विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भावना है बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, देखते जाओ अंदर कि वो कैसे व्यवस्थित पूरा करती है। बराबर। और उसमें जो हमें अनुभव होगा ना, फैंटास्टिक, फाइनल। इसीलिए दादा ने कहा कि आपको वही मार्ग दिया है, वही ज्ञान दिया है, और उसका उपयोग करो बस। मैंने जो देखा है, और ये बात हमें इतना अंदर से शक्तिशाली करती है ना, समझ ही, पूर्ण समझ वह केवल ज्ञान है, ऐसा करके बताया हमें। कुछ शेष रह नहीं जाता। इसीलिए दादा ने कहा कि जो था, जो तीर्थंकर भगवान के हृदय में था, वो आपको मिल गया है, आपको हाथ में दे दिया है। अब बस इसका उपयोग करना है, और उपयोग में कोई क्रिया नहीं है। जो दृष्टि खुली है, वो दृष्टि से दर्शन खुला है, वो सब आप देखते रहिए। दर्शन के उपयोग से आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि हकीकत क्या है, यानी क्रिया का भाग क्या है और जानने का भाग क्या है। और आप आपके स्वभाव में रहिए। क्रिया का भाग जो है वो प्रकृति का है, उसमें ढका ढकल मत करो, केवल देखभाल करने की शक्ति दो।
वहां हमें केवल देखना रह जाता है। लेकिन बाहर आप सबके साथ है, सबके साथ रहेंगे, दिखाई देगा कि जैसे आप सारे प्रयास करते हैं, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक का सभी प्रयास करते हैं और आखिर में छोड़ देते हैं व्यवस्थित पर। लेकिन ये बाहर का, ये ड्रामा का भाग आप पूरा करेंगे। आप समझे? तो उसका अंत क्या होगा कि आपके व्यवहार से, ये जो ड्रामेटिक व्यवहार करते हैं उससे किसी को भी दुख नहीं होगा। और ये ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि फाइल का संभव से निपटारा करने में कैसे किसी को भी दुख न हो, यह केंद्रवर्ती समझ है। और वही हमारा अनंत अव्याबाद सुख खुला करेगा कि किसी भी प्रकार की बाधा पीड़ा रहित ये जो सुख का स्वाद है वो आखिर जब परिनिर्वाण होता है तो वो खुला होता है। ऐसा है। तो अभी तो ऐसा है ना कि ऐसी परिस्थिति में आ गए जैसे कि वही परिस्थिति जैसी कि पांडव थे जो चरम शरीरी थे, वही भव में मोक्ष में गए, लेकिन उनकी परिस्थिति में उनको युद्ध भी आया वगैरह वगैरह। लेकिन वो होने के बाद उन्होंने नेमिनाथ भगवान से दीक्षा ली और मोक्ष में गए। 3 मोक्ष में गए, 2 देवगति में गए, ऐसा बताते हैं। तो ये बात है। और वो क्या है, तो सब गलतियां जो हम प्रकृति में बुन कर लाए हैं वो सब होगा, लेकिन उस पर हम पूरी नजर रखेंगे, बहुत कड़क नजर रखेंगे। और जहां जहां किसी को भी तनिक भी दुख होता है तुरंत प्रतिक्रमण करके आगे चलेंगे, क्योंकि करते नहीं होता है। लेकिन वो होने पर भी हम जागृत रहकर उस सब का हम संभव से निपटारा करते हैं प्रतिक्रमण कर करके। ये बात है। तो अभी हम मंगल त्रिमंत्र बोलेंगे, समय हो चुका है। हाँ? आप साथ में बोलिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पाव प्रणासनो, सव्व पाव प्रणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाडं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।